दोस्तों नमस्कार, मैं थारो साथी उमाशंकर खुर्सन चंदन हूँ। आज आया हूँ मजदूर किसान भवन। कॉमरेड निर्मल कुमार जी एडवोकेट और उमराव जी सारण मेरे कने बैठे हैं। बाता भाई चुनावी कर श्याम का पूरे चुनाव में चूरू जिले के बने पर आपा तो आपने तारानगर भी करांगा का तारानगर तहसील में के कुछ रवे वो और धन्यवाद में चूरू जिले में मैंने के कुछ रहे वो ओ चुनाव को ऊँटे कैक करोड़ बैठे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद थाना निर्मल जी और उमराव जी थे अपना टाइम दियो। थाना भी बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी और खुर्चन का जितना भी दर्शक है बान भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वह अपना साथ जुड़ के वार्तालाप में शामिल हो रहे हैं और सगला साथियों को निवेदन है कि चैनल ने सब्सक्राइब करो। मेरी तरफ बहुत अपील है क्योंकि उमाशंकर जी की सेना बड़ी खास बात है कि चैनल को नाम तो है खुर्चन कुर्चन जी का कोई इंटरव्यू ले पूछ रहे बहुत है तो बहुत मजा आया थारा इंटरव्यू में देख तो रूप सारा। तो अब की बार होली और चुनाव दोनों साथ साथ सही है। हाँ। तो पहले तो होली का त्योहार फिर वो चुनावी त्योहार। बिल्कुल लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। हाँ। वो और हमारे होली जो सामाजिक सौहार्द का हमारे आपसी भाईचारे का खेल उमंग और रंगों का जो त्योहार है थोड़ा इसी तरीके का हाँ। ये हमारे तो मैं सबसे पहले बात करूँगा अब कल वो चुनावी त्योहार है रंग खेल है चुनावी त्योहार जहाँ आप होली की बात करा तो रंग बिरंगा रंग हो गए और बांसू जब आप खेला तो बे में खूबसूरती निखरे एक बगीचे की तरह। तो वो त्योहार भी वो जो है चुनाव लोकसभा को 2024 को वो भी एक रंग बिरंगा बगीचा शू मिला के हिंदुस्तान के इतिहास में जदू में राजनीति करने लग गया या याद आ रही है लोकसभा को चुनाव ये बार अलग हो सके और बहुत तो कॉमरेड और कांग्रेस एक संग नहीं कॉमरेड और कांग्रेस ही को नहीं है एक संग मैं अभी आपने यदि बात करा तो ही है उन्हें तो अलग अलग पार्टियां क्या सुनो मेरी बात। हाँ इंडिया गठबंधन जुटा पर बहुत सारी पार्टियां लेकिन आपने तो दो ही पार्टियां दो ही कोई माननी काल तक तस्वीर एक पार्टी और जहाँ रंग कई बात का हुआ जब सुंदरता बने बगीचे में फूल कई बात का हुआ जब सुंदरता बने तो आरएलपी के सागे भी बात चल रही है जो कि आदिवासी कल्याण परिषद की बीटीपी है भी सागे भी बात चल रही है। तारानगर की बात कर तारानगर का महीना या चूरू जिले में तो मेन दो पार्टी। हाँ चूरू में मुख्यतः दो है बाकी आरएलपी को सर अठे को नहीं हो अपने तारानगर में नहीं है लेकिन आप लोकसभा क्षेत्र की बात करा तो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बराबर का वोट जिका है वह लेता है। अच्छा। और आप देखो उपचुनाव सरदार से तो अब को अब मैं तो एक चीज पूछना चाहूँगा जब थे कई टाइम तो हम निशानी लोग आंखें भी किसान कम लड़े और थे एक दूसरे पर जड़ पीसता देखो अब थे किसाना के लिए किसाना के हित में बहुत सारा मुद्दा उठाया और आंदोलन करो दोनों थाना सफलता भी मिली थे करता मेले फसल बीमा मुआवजो बीमा की कराई किसाना तो बंगो मुआवजो भेज रहे इनमें एक भेज रहे छिंटा कसी साल करे थी कटाक साल करे तो अब करने क्या लगा बिल्कुल थे ठीक कह रहे हो कि एज दूसरे दल में हा जब मारू गठबंधन को नहीं हो तो चूरू जिले के जन किसान संगठन में एकमात्र किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा बाई मुद्दे पर लड़ाई लड़ती और जनप्रतिनिधि एमएलए तो और भी आपने 6 एमएलए जिले की बात करा तो लोकसभा की बात करा तो 8 एमएलए एमपी की अगर बात करा तो राजस्थान में 25 एमपी राहुल जी के सगे कुछ फसल बीमा लेके हमारा वैचारिक पे मतभेद होता और बहुत बार मतभेदा अलावा जी की दूसरी चीज है कि जब सरकार के साथ सागे टेबल टॉक की बात होती जब माने क्योंकि मैं तो कोई सदन में को नहीं माने कोई बात विधानसभा में रखवानी होती तो गाय बगाए हम दूसरी पार्टियों के जो जीते हुए जनप्रतिनिधि क्यों जितने बाद में सबका होता है
हम उन्हीं को कहते थे कि यार इस तरीके का इश्यू है तो ये रखो। अच्छा, जब लोकसभा में कोई बात उठानी होती थी तो हम राहुल जी के माध्यम से उठाते थे और सरकार के साथ, सरकार के अफसरों के साथ बैठ के जब हम बात करते थे तो हम इनको लेके जाते थे साथ। अकेले मतभेद ही नहीं थे, कुछ जगह हम एक दूसरे को समझ के काम भी करते थे। अच्छा, किसाना रहता है। हाँ, किसान के हित में उमराव तो जी- बाढ़ बटोड़ो उमराव जी चले ध्यान में नहीं। पूछो। दोनों जाति जाट है। अब की बार एक स्वीकार कर दे और एक अस्वीकार क्यों? नहीं, अभी तो कोई जाति जुति की बात है। असली बात आई देश में बचाओ, किसान ने बचाओ। अपन देखिए, अच्छा, ये लड़ाई 10 सालों बा किसानी दुर्गति हुई है। पहली बार किसानों का नाम सड़कों पर, मंडिया पर खराब हुई है। हर 8 मिनट में 2014 बाद है, हर 8 मिनट के बाद एक किसान आत्महत्या करता। मोदी जी कहता कि हरी आय 2022 में दुगुनी हो सी तो देखोगा हमारी आय जो है गिरावट आई है, चाहे वह मूंग का भाव है, चाहे मोट का भाव है, चाहे गेहूं का भाव है, चाहे चिना भाव, और हमारी लागत में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल के बाद में ये असल में किसानाखन जाओगा जी, मैं एक खेती जुड़ो परिवार हूँ, मैं भी खेती जुड़ो बीती भी रासायनिक चीजें है खेती में गिरा पा यूरिया है, दूसरे से पता मान लीजिए रेटा दूनी होगी, तो किसान की लागत दूनी होगी और इनकम में गिरावट आएगी। तो वो एक देश में MSP मुद्दा ने बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपने आठ है लड़ाई, बीजेपी हराओ लड़ाई, जातिगत लड़ाई भी चल रही है जी। जातिगत में भी संगठन में काम करा, मैं भी पार्टी मेरा, हमारे लिए जातिगत कोई मुद्दा नहीं। तो लोग जातिगत की चर्चा ही ज्यादा करें। जाति जुति नहीं तो एक जातियों को चुनाव लड़ी जाए, नहीं 36 को अपना साथ लेकिन जो चर्चा होगा अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी या लोकप्रिय जी का राहुल जी उजड़ है, वे भी कुछ लोग में आए हैं आगे टिकट क्यों काटी, क्यों पहले भारतीय जनता पार्टी को तो बैंक महीने एक जी को कुछ समूह है वे करे आगे टिकट काटने की जो माने बड़े रोष है, तो वो जातिगत फैक्ट्री भी काम कर रही है। व्यक्तिगत फैक्ट्री वाला मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लोगों में मोदी के प्रति, भाजपा के प्रति आक्रोश है। कितने बुद्धिजीवी, कितने लेखक, कितने पत्रकार जेलों में पड़े हैं बिना कारण के, कितने विपक्ष के नेता जिन्होंने कह दिया हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी में शामिल नहीं जाएंगे, वो जेलों में पड़े हैं। हमारे देश के चुने हुए मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए पहली बार गिरफ्तार करके, तो जो हालात बने हुए हैं, IPC के कानून को बदल दिया, जो लेबर कानून थे 43 लेबर कानून थे उनको बदल के 3 लेबर जो है मजदूर संहिता बना दी, IPC को अभी बदल दिया, नागरिकता के कानून बदल दिए, संविधान को बदलने तक की बात हो रही है। ये जो लड़ाई है, ये आप जिस तरीके से सोच रहे हैं कि हम अब ये जो गठबंधन हुआ है ये हमारे राजनीतिक स्वार्थों से हुआ है, राजनीतिक स्वार्थों से नहीं हुआ है। MP बनने के लिए या हमें वहां सीकर से हम जीत जाए या यहाँ से राहुल कसवां जीत जाए, इसलिए गठबंधन नहीं हुआ है। ये गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी और अमित शाह की तानाशाह सरकार को देश की सत्ता से बाहर करने के लिए। दूसरी बात, जब वोट पड़ जाएंगे, गिने जाएंगे, उस दिन तस्वीर क्लियर होगी। अभी सीटों का एडजस्टमेंट है पार्टियों के बीच में, कोई मैनिफेस्टो नहीं बना है, कॉमन मिनिमम कार्यक्रम नहीं बना है कि हमारी सरकार बनने के बाद में हम ये कार्यक्रम ये देंगे। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, ये सीट एडजस्टमेंट है, सीट एडजस्टमेंट का गठबंधन है। चुनाव परिणाम के बाद में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए NDA भी टूटेगा, हो सकता है NDA से आया हुआ आदमी कोई प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए कहीं ये इशू नहीं है, कहीं पर भी ये इशू नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा या सीताराम येचुरी बनेगा या कोई नीतीश कुमार बनेगा या कोई और बनेगा, ये इशू अभी नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व बीच में, कैडर में एक चर्चा होती है, कार्यकर्ताओं में एक चर्चा होती है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, उन्होंने इस तरीके का वक्तव्य कभी दिया नहीं है। गाय बगाए किसी ने दिया है तो उसका खंडन किया है। ये है इंडिया गठबंधन। अगले बार क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी सरकार बनी है भजनलाल जी की, जून में मतदान की गिनती होगी, उसके बाद में देश की सरकार का गठन होगा। खेती किसानी को लेके, आम जनता को लेके, मजदूर को लेके,
बेरोजगार को लेके, विद्यार्थी को लेके जो नीतियां अगर उनके पक्ष में नहीं होगी तो आज के दिन हम ये गारंटी दे रहे हैं, चुनाव लड़े या नहीं लड़े, चुनाव के परिणाम क्या रहे, हमारी पार्टी के उम्मीदवार कौन होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम लाल झंडा उठा करके सरकारों के खिलाफ मैदान में पहले की तरह सरकार को औकात ठीक करने में लगे रहेंगे। आप देखिए, आज अग्निवीर भारतीय सेना जो अकेले रोजगार नहीं था, देश सेवा का एक जज्बा था। आप किसी भी फौजी को पूछोगे कि उसकी तनख्वाह क्या है, क्या वो तनख्वाह के लिए वहां गए? वो गए देश की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, देश उसके लिए फर्स्ट वहां उसको जब ट्रेनिंग दी जाती है तब यही समझाया जाता है कि आपके लिए देश हित पहले, परिवार का हित बाद में। उस भारतीय सेना की हालत इन्होंने अग्निवीर के नाम पे जो की है, आज नौजवानों के दिल में मलाल है। कहाँ रह जाती, किस जातिवाद की बात करें? आज सबसे ज्यादा उमा शंकर जी, सबसे ज्यादा जातियों में बांटने का काम उन वर्गों को, उन समाजों को करने का काम हमारे नेता कर रहे हैं, जिन्होंने इस अग्निवीर का, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे गुज्जर बावले क्षेत्र में गुज्जर हो, सबसे ज्यादा सरकार ने कुछ इस तरह की योजनाएं लागू की, कुछ नियम थोपे गए, उनका पूरा आप समर्थन नहीं करते, उनका खत्म करना चाहिए मोदी सरकार को, आप ये बोल रहे हो। और हम खत्म नहीं, जैसे सत्ता से बाहर करना है इनको बस। मोदी जी और अमित शाह की जो दादागिरी है, उसको सत्ता से बाहर करना है। अब वर्तमान में जो चुनाव चल रहे, चुनावी तस्वीर के कहें, चुनावी तस्वीर वर्तमान में ये एक तो थी उदाहरण देखो, पीछे 2004 के मायने वाजपेयी जी के टाइम प्रधानमंत्री है, और वाजपेयी जी के टाइम में नारो लगाया बीजेपी, शाइनिंग इंडिया, भारत विजय हो रहा है, और इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन, फील गुड भी नारो, ये चंबो करोगा, तारानगर चूर माठे लोग क्या बढ़ाई, क्या वो नाम लिखो फील गुड क्या हाँ, अच्छा बड़ा बड़ा विज्ञापन, और एक पूरे देश में एक माहौल बनायो कि अब की बार वाजपेयी दोबारा आ रहे हैं, और कोई विपक्ष के पास चेहरा भी नहीं है। देखो अपने आप को इतिहास दोहराता है, प्राकृतिक घटनाएं दोहराती है। 2004 के मायने पर ही बीजेपी हालत हो किन मेरों को नहीं, और लोग कहता विपक्ष के चेहरों, अभी लोग जिक्र करें विपक्ष का चेहरा नहीं है, उसमें भी कोई चेहरा नहीं था, लेकिन एक यूपीए बड़ा, यूपी और एनडीए 2 है, तो पूरी आपने बीजेपी देश के मैंने 136 सीटा पर संभव। अब मैं दोबारा कहना बिया मोदी जी कहना अब की बार 400 नहीं है, 150 200 मास सामने अभी जो सीटों का एडजस्ट हुए। आप जाइए इंडिया गठबंधन बिल्कुल जी, आप पंजाब जाइए, आपने तारानगर चूरू तहसील की बात करा, ऑल ओवर चूरू लोकसभा क्षेत्र की बात करा, अब ये तस्वीर के करिए। बिल्कुल जी, तस्वीर आई है, ये आपा देखा ना, पूरे इलाका, पूरा ये उत्तरी राजस्थान, पूरे बेल्ट में किसान आंदोलन। राहुल जी भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, कांग्रेस में आ गया, जनता किसको स्वीकार करेगी? जनता ने तो बीजेपी के खिलाफ वोट लोग किया, पहली बार आने दिया बीजेपी, अब राहुल बार पिछली बार बिल्कुल दिया, राहुल जबरदस्त वोट दिया, पिछली बार तो 3,34,000 वोटों जीते राहुल। पिछली बार तो जी एक बड़ो भावनात्मक मुद्दों ले बीजेपी, जो 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा हमला हो, लोग भी पुलवामा हमला को लोगों ने बहुत इमोशनल कर दिया। अब की बार ही देश में कोई भी तो करो, अब की बार देश में राहुल जी ने कि तो स्वीकार कर दिया जनता, बिल्कुल जी, राहुल कस्वा की बात कर रहे हो। ये चुनाव अकेले राहुल कस्वा का नहीं है, ये चुनाव यहाँ का किसान है, वो ये देख रहा है कि केंद्र में जो सरकार चल रही है उसने मेरे लिए क्या किया। वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, इसलिए वो अपना चुनाव समझ के लड़ रहा है। यहाँ का नौजवान ये समझ रहा है कि केंद्र में बैठी सरकार ने मेरे साथ क्या किया, वो उसे अपना चुनाव समझ रहा है। यहाँ के जो ट्रक ड्राइवर है, जो पिछले 2 घटनाक्रम हुए, एक किसान आंदोलन का, दूसरे इन ट्रक ड्राइवरों का, ये जो ट्रक लेके घूम रहे हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, पेट पालते हैं, बच्चों को पालते हैं, ये इस बात को लेके चिंतित हैं कि खतरा एक बार के लिए टला है, लागू होगा फिर आएगा, इसलिए ये चुनाव मेरा सा है। यहाँ का मजदूर जो लेबर कोड के नाम पे ये 43 कानूनों को खारिज करके 3 संहिता लेके आ गए, तो यहाँ का मजदूर समझ रहा है कि ये मेरा चुनाव है।
ये अकेले राहुल कुशवाहा चुनाव नहीं है, और ये अकेले सवाल जो है वो चूरू लोकसभा सीट का नहीं है। राहुल कुशवाहा अपनी पार्टी में है, हम अपनी पार्टी में है, लेकिन हम लगे हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से राहुल कुशवाहा ने कितना फायदा होगा? सवाल ये नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी से राहुल कुशवाहा को कितना फायदा होगा या कम्युनिस्ट पार्टी से राहुल कुशवाहा को कितना फायदा होगा। हमने ये कहा कि कुछ मुद्दों के ऊपर हमारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जो हमारी एडजस्टमेंट है वो कॉमन सहमति बनी है। विपक्षी दल है जो एक जगह इंडिया गठबंधन के रूप में आए हैं, उनमें हम शामिल हैं। हम नीतिगत रूप से इस बात में शामिल हैं कि हाँ, देश के लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र को बचाना है। इसमें कांग्रेस का भी हित है, कम्युनिस्ट पार्टी का हित भी है, आम आदमी पार्टी का भी है, दूसरे जो क्षेत्रीय दल है उनका भी है। हम इस बात में सहमत हैं कि जिस तरीके से कानूनों को ये खत्म करते आ रहे हैं, संविधान को भी खतरा है, संविधान को बचाना है, रोजगार को बचाना है, देश की संपदा को जिस तरीके से इन्हें कुछ कॉरपोरेट घरानों के ऊपर लुटाने का काम किया है, हमें इस बात की चिंता है कि कहीं बैंकों की पूंजी अपने दोस्तों पे मोदी साहब ने लुटाई है, वो बैंक हमारे जो राष्ट्रीय संपत्ति है वो खत्म नहीं हो जाए। हमारी जीडीपी आज कहाँ है? ये कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है कोई आंकड़ा नहीं है। और देश के आरबीआई की गवर्नर रघुराम राजन वो कह रहे हैं 1.5% से नीचे चली गई है। आज ये चेहरे की बात कर रहे हैं कि मोदी जी, विपक्ष के पास चेहरा क्या है? जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, विपक्ष के पास चेहरा तब भी नहीं था। वोट पड़ने के बाद जब यूपीए गठबंधन बना तब चेहरों पे चर्चा हुई थी। सोनिया गांधी का नाम आया, उनके ऊपर आरोप लगा कि ये विदेशी महिला है, ये नहीं बढ़नी चाहिए। सोनिया जी राज्यसभा में गया, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा के चेहरे की बात थोड़ी है। नहीं, वो तो कह रहे हैं मोदी जी के सामने चेहरा कौन है। तब मनमोहन सिंह जी आए, 10 साल रहे, और अभी जो बजट रखा है निर्मला सीतारमण ने, आर्थिक मुद्दों के ऊपर राय करने के लिए 3 बार मनमोहन सिंह जी के पास गई और उन्होंने जवाब, मुझे तो मेरे कुछ जो दिल्ली में बैठे दोस्त हैं उन्होंने जवाब दिया, अपना मारवाड़ी में बोले जी यहाँ लागे रहे हैं तो इसी बजट आओगे और इसी जीडीपी आओगे, तो यहाँ को नहीं लागे रहने ध्यान है। देश की अर्थव्यवस्था का भी सवाल है, देश के रोजगार का भी सवाल है, देश के संसाधनों को बचाने का भी सवाल है। जिस दिन मोदी जी मन की बात करते हैं और सारे न्यूज चैनल उनका गुणगान करते हैं, मैं राष्ट्रीय न्यूज चैनल की बात कर रहा हूँ, खुर्चन की नहीं कर रहा हूँ। खुर्चन जी तो गाय बगाए जनता के मुद्दों के बीच में लोगों की सलाह मशुरा भी करता है। वो जब गुणगान कर रहे होते हैं तब ये समझो कि आज की नहीं की अडानी ने बेच दी हुई। ठीक है, बस ये चिंता जो है ना, ये एक आम आदमी को इस बात की चिंता है कि हम इस व्यवस्था को कैसे बचाएं। अब आवाज चूरू डिस्ट्रिक्ट पर, फिर मैं थाना चूरू डिस्ट्रिक्ट पर लेंगे। चूरू लिया पिछली बार 3,34,000 वोटों राहुल जी जीते भारतीय जनता पार्टी। अब की बार राहुल जी कांग्रेस में आ गए। अब की बार थाने केला में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार 3 लाख कलर की जीत जो या राहुल जी कांग्रेस पार्टी में है, बेस जगह 3,34,000 वोटों जीते तो जितना वोटों का वोट तो भाई जनता ने गिरना है, तो कोई हाथ आ रहा बटन पर भारतीय जनता पार्टी मैं कांग्रेस से आ गए हो। पत्रकार जी आई तो को राहुल जी पहले बीजेपी का आरोप कड़ा कांग्रेस में आ गया, वो बटनियों की अंदर चीज मैं गांव में जाके मतदाताओं ना कह देगा तो हाथ और बटन करंट को हमारे दाब दूजी अकेला था ठीक है, मानिए चलो भाई इस रूप के फर्क पड़ गए। आज जो राजनीति में परिस्थितियां बहुत है स्थिर हुए, 5 साल में बहुत कुछ बदली गई। और लोग है नहीं तो करंट है बिन कई बार साइलेंट करंट भी है, लोग इतो करागा जी साइलेंट करंट मन तो यहाँ लागे जनता रुख देता हूँ। जनता की क्या बात ही सुनी है, मैं गाँव में जुड़ो लोगों खेती बाड़ी जुड़ो, अब की बार मन तो 5 लाख आसपास झाड़ तो लग गया लोगों में आक्रोश है बीजेपी है। फिर आप बात करा देवेंद्र जी की, देवेंद्र जी की व्यक्तिगत कोई लड़ाई को नहीं, देवेंद्र जी खिलाड़ी लड़ने कि वो खेती बाड़ी में जुड़ो को नहीं, किसानी के मुद्दों को जुड़ो, खेती बाड़ी में आयडो को नहीं, जनता विचार को नयो चेहरे, वो नयो चेहरे की जनता इन्हें भी बहुत दौर स्वीकार करिए। राहुल ने वो भी बाप भी गेला ने एमपी रहे हुए, राहुल भी 2 बार एमपी रहे हुए, जनता भी चेहरे सागे सागे दूसरे जो कांग्रेस के खिलाफ जो बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बने है वो भी आगे कांग्रेस ने फायदा मिला है। अब की बार वो मसले है कि राहुल जी की टिकट काटे तो एक व्यक्ति ने काटे तो व्यक्ति को नाम तो थाने दे रहे
थाने के लगे वो व्यक्ति वास्तव में टिकट कटाई या मोदी जी और देवेंद्र जी ने भेजा देखो बताने के हाँ मैं पहले तो थारो जवाब दे दियो एक व्यक्ति है आप आगे आपकी घर की राड है टेम से निपटाई को नहीं भी वो परिणाम आने भुगतनों पर भी है ठीक है बात रही मोदी जी और शाह जी मैं पहले भी कहो आप भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं बचा ये दो आदमियों की कंपनी बन गई है मोदी जी और देवेंद्र जी ने उन्हें भेजा है सुनो तो सही क्यों भेजा है मैं बता रहा हूँ वो इसलिए भेजा है कि इनको यस मैन चाहिए नेता नहीं चाहिए जो भी राजनीति में दो आदमियों की कंपनी है वह कंपनी करते ही आप पसंद को नहीं करे कि कोई नेता ये हमारे बराबर बैठे जिनको 2 बार 3 बार 4 बार MP रह लियो MLA रह लियो या मंत्रिमंडल में कभी रह लियो तो भले एकला राउंड नहीं को नहीं है बहुत सारी जगह पर सुनता है और यस मैन चाहिए फ्रेशर चाहिए जिका राजनीति का नो सीखा हुआ है नॉलेज नहीं हुआ है आणि गलत नीतियों ऊपर मैं सवाल नहीं उठा मोदी जी संकाया राहुल जी ने मैं तो आपको मोदी जी संकाया एकला राहुल जी को नहीं केवल कितना नहीं संकाया भी मैं शामिल है बाकी कोई एक आदमी 2 आदमी के साथ राहुल जी कहता है एक व्यक्ति ने वो मेरे काका जी ने नाम तो कौन ले जाए नाम तो सारा जाना है हाँ मैं पूछ के बताऊंगा राहुल जी ने आप नहीं नाम तो नाम सारा जाना है लेकिन वह बात में थे मन में सच्चाई है देखो अब राहुल जी साहब हमारे गली पे हो गयो मैं बन नाम पूछ गए अगली बार आप इंटरव्यू हो सिंह मैं क्या कहता वो एक आदमी हो आपस ये लड़ाई है अब टेम सिर कंसल्टेंट सरकार लेता तो ऐसा कुछ को नहीं आती तो आज फिर मैंने टाइम दिया था ना बहुत बहुत धन्यवाद नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका रही करोड़ बताता है रही करोड़ क्या अभी नए अभी थे जिक्र करानी ना ये असल में अठे लड़ाई राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह लड़ाई और रिपल बड़ा दोनों जना भाई लगता मेरी याद आवे 2004 में नारो दियो राम लक्ष्मण की जोड़ी 2004 में 2008 में जहाँ अठे राजेंद्र राठौड़ 2008 में चुनाव लड़े तो अठों सारों ज्यादा जोर लगाए तो राम सिंह जोर लगाई आगे भी कुछ मुद्दा मनने लगा है जितनी बार आगे कुछ आंतरिक मुद्दा पर लेगी उसके वो लेने देने पर भी कोई उसका कोई संपत्ति को भी कोई झगड़ो उसका मैं को ज्यादा कुछ को नहीं अभी दोनों आदमी आएंगे आपस में झगड़ा मायने कोई ना कोई मुद्दो है क्या है वो पता नहीं बतायो नहीं पंचायत की कितनी चलता है अपने मुद्दा लेके और लोग तो नाम तो मैं लू भाई बिल्कुल है राजेंद्र राठौड़ को नाम ले उसका कराई हो भाई राजेंद्र राठौड़ का कोशिश होगी कि यू है आप छोरा सेट कर लियो मनने लगा सब बड़ी गड़बड़ की है कि पराक्रम है राजेंद्र राठौड़ छोड़ वो मेरे को ज्यादा होशियार कौन लगी मैंने वो नो सीक्रेट लगी हो अच्छा बिंगा बापी बड़े तो गिर गया राम सिंह और छोरो सेट हो गयो और घटे आप पढ़ लो तो सेट को बिया रगड़ दिया या भी आपसे मैंने कोई उसके बात नहीं तरीके की कोई बात आपको सारी बात हो गई तो थे मैंने आज समय दियो बहुत बहुत धन्यवाद और ये रोज बात करता रहूंगा कोई मुद्दा आऊगा तो फिर मैं ध्यान आऊंगा अभी तो चुनाव को करीब 20-25 दिन पड़े तो चुनाव तो 25 दिन है तो 25 दिन में तो फिर और कोई नया मुद्दा हुआ कौन सी बात करेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आज तो देखता रहो और चैनल और को नई नई बात दिखाते